अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर होम्योस्टेसिस हम शुरू करने जा रहे हैं। होम्यो का मतलब है सेम, जबकि स्टेसिस का मतलब भी होता है साकन, एक जगह पे रुक जाना। तो किसी भी जानदार में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के दौरान उसके पास स्पेसिफिक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, यानी जानदार का ख़ास अंदरूनी माहौल होता है। जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट का मतलब होता है तब्दील होना। बैरूनी माहौल तब्दील होता रहता है, लेकिन जानदार ने बैरूनी माहौल में तब्दीली के बावजूद अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को ख़ास एक जगह पर रखना होता है। इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, यानी अंदरूनी माहौल को साकन रखना। इसकी डेफिनेशन होगी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, अपने अंदरूनी माहौल को बचाना। किससे? फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो तब्दीलियों के नुकसानात हैं, फ्लक्चुएशन तब्दीलियाँ, तो उससे जानदार का अपने अंदरूनी माहौल को प्रोटेक्ट करना, उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसमें जानदार क्या करता है? कीप्स इंटरनल फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज, अपनी अंदरूनी फ्लक्चुएशन को एक नैरो रेंज, थोड़ी सी रेंज में रखता है। जैसा कि यहाँ पे देखें, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, ये बाहर वाला एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जबकि ये आपको जो नज़र आ रहा है पीले रंग में, ये ऑर्गेनिजम्स इंटरनल इन्वायरमेंट है, जानदार का अंदरूनी माहौल है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन इन वाइड रेंज, हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो सर्दियों में 0 से भी नीचे चला जाता है, गर्मियों में 40 से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन जानदार ने अपना अंदरूनी माहौल का टेम्परेचर नैरो रेंज में रखना है। अब अंदरूनी माहौल भी दो तरह का है, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, और एक होता है इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर। सेल के बाहर भी फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज, बाहर देखें कितनी बड़ी फ्लक्चुएशन आ रही है, जबकि अंदर नैरो रेंज में होगी, यानी सर्दियों में कम से कम 36 तक हो सकता है, गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। तो ये नैरो रेंज में कैसे रखा जाता है? विद कंट्रोल सिस्टम, यानी जानदार में ये कंट्रोल सिस्टम होता है। जैसा कि हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड होते हैं, पसीना पैदा करते हैं, गर्मियों में टेम्परेचर को कम करते हैं, तो टेम्परेचर को इस रेंज में रखते हैं। जबकि इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट का जो कंट्रोल सिस्टम है वो मज़ीद उसकी नैरो रेंज है, यानी बाहर वाइड रेंज, अंदर नैरो रेंज, और इंट्रा सेलुलर की मज़ीद नैरो रेंज होती है। अब वो कह रहा है, देखें, कीप्स इंटरनल फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज विद कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम की वजह से इंटरनल फ्लक्चुएशन को नैरो रेंज में रखा जाता है कंपेयर टू एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन, यानी बैरूनी फ्लक्चुएशन की निस्बत अंदर नैरो रेंज में होती है। अब मोस्ट ससेप्टिबल कंपोनेंट्स, तो जानदार के ज़्यादा ससेप्टिबल यानी हसास कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? वो हैं वाटर, सोल्यूट्स और टेम्परेचर। इन तीनों चीज़ों में तब्दीली जानदार को, किसी भी सेल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इनको हम देख लेते हैं। ओस्मो रेगुलेशन, जब भी लफ्ज़ ओस्मो आए ना, तो इसका मतलब है वाटर एंड सोल्यूट्स। मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर इन द बॉडी इज़ कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। जानदार का वो मैकेनिज्म जिसमें सोल्यूट्स और वाटर को जानदार रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, एक नैरो रेंज में रखता है, उसे हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो से मुराद है टेम्परेचर, रेगुलेशन रेगुलेट करना। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज, यानी अंदरूनी माहौल को एक टॉलरेबल रेंज में रखना। टॉलरेबल रेंज क्या है? कम से कम 36 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 38 हो सकती है, यानी एवरेज 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मैमल्स का टेम्परेचर। तो उस रेंज में रखना, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन। अब देखें, ये दोनों चीज़ें लिंक्ड है एक और सिस्टम के साथ, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन, यानी हमारी बॉडी में, ब्लड में वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो वेस्ट मटेरियल को अखराज किया जाता है। वाटर और सोल्यूट्स की मौजूदगी में, पानी और साल्ट्स की मौजूदगी में वेस्ट को निकाला जाता है। लिहाजा एक्सक्रीशन भी एक किस्म की होम्योस्टेसिस की कैटेगरी आ जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, यानी जिस्म से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, और वो वेस्ट पानी के अंदर हल होकर निकाले जाते हैं। तो ये था होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिविंग कंट्रोल सिस्टम और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में मुआजना पढ़ेंगे, और फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे।